हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जानेंगे निफ्टी 20 के बारे में। निफ्टी 20 बेसिकली एक टाइप ऑफ इंडेक्स फंड है जिसको कि हम लोग एक टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड भी बोल सकते हैं, जो कि निफ्टी 50 का रेप्लिका है। निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करने के लिए हम लोगों को इंडेक्स फंड बेसिकली एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है। 20 बेसिकली एक तरह का म्यूचुअल फंड होता है जो कि इंडेक्स फंड को रेप्लिकेट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप निफ्टी 20 के थ्रू इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जितना भी राइज या फॉल आपका निफ्टी 50 में रहेगा उतना ही आपके निफ्टी 20 में रहेगा। निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करने के दो तीन बहुत अच्छे फ़ायदे हैं। सबसे पहला तो ये कि इस निफ्टी 20 जिसको हम लोग एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF के नाम से भी जानते हैं, ये इसको ट्रेड करने की इसको आप स्टॉक्स की तरह ट्रेड कर सकते हैं। और इसका मतलब ये होता है निफ्टी 20 के थ्रू आप अगर इन्वेस्ट करते हैं और म्यूचुअल फंड के थ्रू जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें ये डिफरेंस आता है कि मान लिया एक दिन के मार्केट में जो ट्रेडिंग आवर्स होते हैं उसमें मान लिया 12 बजे निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड नीचे चला गया बाय 1%, और फिर आपने उस समय उस निफ्टी 50 में इंडेक्स किया, फिर 12 या 1 बजे तक अगर वो राइज कर जाता है बाय 2% या 3%, तो आप सेम डे उसे बेच भी सकते हैं। और इन केस ऑफ ये इसका मतलब ये है कि आप ये इंडेक्स फंड में, ये भी एक म्यूचुअल फंड है, ये इंडेक्स फंड में आप एक दिन में बाय और सेल कर सकते हैं, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। वही चीज़ आप म्यूचुअल फंड में नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं क्या कि अगर मार्केट गिरा हुआ है आप उस टाइम अगर इन्वेस्ट करेंगे, जो आपको जो मार्केट का प्राइस जिस पे आप खरीदेंगे, जो NAV जिसको बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू, ठीक है, वो सारे म्यूचुअल फंड स्कीम के उस दिन के अंत में डिसाइड होता है कि कितना प्राइस होना चाहिए, या नेक्स्ट डे मॉर्निंग में डिसाइड होता है। तो इससे क्या होता है कि अगर मान लिया दिन में मार्केट प्राइस गिरता है और फिर मार्केट प्राइस 1 या 1:30 बजे तक ऊपर आ जाता है, तो आपको हायर मार्केट रेट में आपको उस मंथ का SIP जो आप कर रहे हैं वो आपको मिलेगा। तो ये था निफ्टी 20 के बारे में। निफ्टी 20 में इन्वेस्ट करने के लिए आप डायरेक्ट निफ्टी 20 टाइप कर सकते हैं। आपके जो भी डीमैट अकाउंट हैं, जेरोधा या एंजल ब्रोकिंग, जो भी आप यूज़ करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है जेरोधा का। अगर आप चाहते हैं क्या कि जेरोधा के थ्रू आप नया अकाउंट खोलाएं तो आप लिंक के थ्रू जा करके, अगर इसमें भी आपको लगता है कि आपको कुछ असिस्टेंस चाहिए तो आप मेरे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आई विल बी रेडी टू हेल्प यू। तो ये था निफ्टी 20 के। इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए लोग इसे अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखते हैं, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो लोग इसमें अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाते हैं, ताकि आप अगर आप निफ्टी 50 के चार्ट को देखेंगे फ्रॉम इट्स इंसेप्शन, मतलब कि 1992 से ये हमेशा लगातार लॉन्ग टर्म में बढ़ता ही रहा है और बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म की सोच से, लॉन्ग टर्म को देखते हुए, या अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं तो निफ्टी 20 एक पोर्टफोलियो में एक हिस्सा आपका ज़रूर होना चाहिए जिसके तहत आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ये काफ़ी अच्छा लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न देती है। प्लस इसमें बात ये है क्या कि म्यूचुअल फंड की तरह इसमें आपका ये एक्सपेंस रेशियो भी नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है आपका जब आप, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर आप खुद होते हैं, इसलिए आपको कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं लगता है, जो कि 1% या 0.1% जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम में लगता है वो आपको निफ्टी 20 में नहीं लगता है। तो इससे काफ़ी सारे फ़ायदे बढ़ जाते हैं, और सुनने में तो काफ़ी कम लगता है 0.01%। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली बहुत ही ज़्यादा अमाउंट आ जाता है, 2 या 3 लाख का डिफरेंस पैदा कर देता है। तो इसलिए लोग निफ्टी 20 प्रीफर करते हैं अपने पोर्टफोलियो में, और मैं भी इसके थ्रू इन्वेस्ट करता हूं, और इसमें मैं फिक्स डबल स्ट्रेटजी लगाता हूं, जिसके तहत कि मैं एक पर्टिकुलर परसेंटेज डिसाइड करता हूं कि अगर मार्केट इतना 1% से गिरता है तो मैं इस टाइम एक पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा, अगर उससे ज़्यादा गिरता है तो उस अमाउंट को डबल करते जाता हूं। ठीक है, तो निफ्टी 20 के बारे में
आज इतना ही। अगर आप चाहते हैं क्या कि इसके बारे में कुछ और डिटेल्ड वीडियो बनाएं, या कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है या ज़्यादा क्लैरिटी आपको चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आई विल बी रेडी विद द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।